आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और टेक्निक डिस्कस करते हैं जो कि एक सेपरेशन टेक्निक है और प्योरिफिकेशन टेक्निक भी है। स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन में हम ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को डील करते हैं जो कि स्टूडेंट्स अपॉन हीटिंग अपनी लिक्विड फेज में से गुजरे बगैर डायरेक्ट गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम सब्लिमेशन को डिफाइन करते हैं, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी कि स्टूडेंट्स आप इनको हीट करते हैं, जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डायरेक्टली अपनी गैसियस फेज में जाते हैं रादर देन मूविंग इनटू द ट्रांजिटिंग इनटू द लिक्विड फेज एंड देन मूविंग इनटू द गैसियस फेज। तो स्टूडेंट्स हम जो प्रॉपरली एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो आप अपने स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं वो है स्टूडेंट्स ड्राई आइस की। होता ये है कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि सब्लिमेट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, या स्टूडेंट्स जो सब्लिमेट्स होते हैं यानी कि अपॉन हीटिंग वो डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें आपके पास स्टूडेंट्स आता है नेफ्थलीन मॉथबॉल्स जिनको हम कहते हैं, स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन आता है, ड्राई आइस आता है जिसको स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स होता ये कि ये अपने रिस्पेक्टिव सोल्यूशंस के अंदर होते हैं यानी कि सॉल्वेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप क्या करते हैं कि इनको डायरेक्ट हीट तो नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को डायरेक्टली हीट नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि आप सैंड बाथ या वाटर बाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स उनके थ्रू जब आप इनको इनडायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता क्या है कि इनका जो हम सॉल्वेंट जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं वो वेपराइज हो जाता है, और स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये जो रिस्पेक्टिव आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये एट हायर टेम्परेचर्स ये डायरेक्टली अपनी गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको स्टूडेंट्स जब आप फ्लास्क इन्वर्ट करके इनको अटैच करें तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इनकी अबव सरफेस पे डिपॉजिट आपको इनके नज़र आ सकते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप आयोडीन सब्लिमेशन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास सब्लिमेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है आपके कंपाउंड को कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो टू दैट ऑफ गैसियस फेज, यानी कि वो इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके देन वो कन्वर्ट होता है अपनी गैसियस फेज के अंदर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेस, यानी कि आप एक्सपेरिमेंटल लैब्स में अपनी ये प्रोसेस कैरी आउट कैसे कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप एक बंसन बर्नर लेते हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं अपना सारा अपरेटस जो है वो फिक्स करते हैं। होता ये कि स्टूडेंट्स आप एक सैंड बाथ लेते हैं, यानी कि चाइना डिश के ऊपर भी आप लिख सकते हैं प्रॉपर सैंड बाथ जो आपकी लैब्स में प्रेजेंट होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं फ्लास्क प्लेस करते हैं। अब स्टूडेंट्स वो जो फ्लास्क होता है आप क्या करते हैं कि आप इन्वर्टेड ट्यूब यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो आपके पास जो सब्लिमेट है उसको आप ऑब्टेन कर सकें। कॉटन प्लग के साथ स्टूडेंट्स आपने उस इन्वर्टेड फ्लास्क को कवर किया होता है। ये आपके सामने स्टूडेंट्स कॉटन प्लग है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो बात कर रहे हैं जिस सब्लिमेट की वो है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, आपके पास सॉलिडिफाइड। स्टूडेंट्स आपने क्या किया, उसको हीट किया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो अपनी लिक्विड फेज में से गुजरे बगैर एट अ प्रॉपर टेम्परेचर वो कन्वर्ट हो जाता है अपने अमोनियम क्लोराइड गैसियस वेपर्स के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स आपको इन्वर्टेड ट्यूब की साइड्स पे स्टूडेंट्स डिपॉजिट हुए हुए नज़र आते हैं। कॉटन प्लग आप क्यों लगाते हैं स्टूडेंट्स? कॉटन प्लग आप इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास जो ये वेपर्स हैं ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में स्केप आउट ना हो सकें। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेसिकली जो सब्लिमेशन है ये एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, यानी कि अगर आपने प्योर करना हो अपने सब्लिमेट को तब आप यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास सब्लिमेट की सब्लिमेशन का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जस्ट वही आपके पास सब्लाइम करता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है जिसको आपने हीट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन ही प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स वो अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वो सब्लिमेशन का प्रोसेस अंडरगो करेगा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर उसके सोल्यूशन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट्स उसके सॉल्वेंट में ही रह जाएंगी, यानी कि उसके सोल्यूशन में ही रह जाएंगी, और आपके पास जो प्योर फॉर्म है स्टूडेंट्स आपके पास जो रिक्वायर्ड सब्लिमेट की वो आपके पास ऑब्टेन होगी। यानी कि स्टूडेंट्स ये एक तरह की सेपरेशन टेक्निक भी हो गई और ये एक तरह की प्योरिफिकेशन टेक्निक भी हो गई। अब स्टूडेंट्स सब्लिमेशन को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। थैंक यू।